हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम लोग आईओटी का दूसरा लेक्चर हो रहा है, जिसमें आज हम लोग फिजिकल डिज़ाइन के बारे में समझेंगे। अगर आपने फर्स्ट क्लास देखा होगा तो हमने फर्स्ट क्लास में आईओटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे उसके इंट्रोडक्शन, करेक्टर, ठीक है, वो सारे हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डिज़ाइन वगैरह किस तरह से डायग्राम वगैरह बनते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जो कि आपके 5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी पूछा जाता है। तो आज आप लोग आज की क्लास में हम लोग फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी का पूरा समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो गाइज, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि फिजिकल डिज़ाइन जो है हमारे आईओटी में, इसके अंतर्गत में दो चीज़ें आती हैं। पहला तो थिंग्स आता है, दूसरा हमारा आता है आईओटी प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो थिंग्स है इसमें कौन से आते हैं, और जो हमारे आईओटी प्रोटोकॉल्स है उसमें कौन से आते हैं। जो थिंग्स है बेसिकली इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग आईओटी डिवाइस के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जो थिंग्स है हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, आईओटी डिवाइस, ठीक है। तो इस नाम से भी इसको जानते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। और आईओटी प्रोटोकॉल्स को आईओटी प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे थिंग्स यानी आईओटी प्रोटोकॉल्स क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हेडिंग है हमारा थिंग्स, ठीक है। तो आईओटी में थिंग्स को आईओटी डिवाइस कहा जाता है, जो हम आप सभी को बताया भी कि आईओटी डिवाइस को ही आईओटी में थिंग्स बोला जाता है, या फिर हम लोग आईओटी डिवाइस बोल सकते हैं। दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, या तो थिंग्स बोलिए या तो आईओटी डिवाइस बोलिए, दोनों एक ही है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। यानी कोई भी डिवाइस होगा उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसके वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि डिवाइस का वर्क, रिमोट सेंसिंग या फिर मॉनिटर करना, ईटीसी, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं हमारे थिंग्स के अंतर्गत में आ जाते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को यदि हम लोग को एक्सेस करना है तो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी, ठीक है। यदि अगर हम लोग को टीवी की एक्सेस करना है दूर से तो उसके लिए रिमोट होगा, जो कि उसी टीवी का रिमोट होगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे थिंग्स जो हमारी है यानी आईओटी डिवाइस जो है बहुत सारे प्रकार की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो बहुत सारी इनकी डिवाइसें हैं जो कि सेंसर द्वारा काम करती हैं। सबसे पहले दिखा रहा है कि स्मार्ट वॉच हो जो हमारा है वो हमारा क्या है, आईओटी डिवाइस है। यहाँ पे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस देख सकते हैं, यानी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो है वो हमारा आईओटी डिवाइस के अंतर्गत में आते हैं। वो यहाँ पे देख सकते हैं वायर एबल देख सकते हैं सेंसर, यानी पहनने योग्य सेंसर जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, आईओटी डिवाइस के अंतर्गत में आते हैं। ऑटोमोबाइल्स जो है या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्रियल मशीन जो है, यानी औद्योगिक मशीन, जितने भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे आईओटी डिवाइस के अंतर्गत में आते हैं, यानी थिंग्स के अंतर्गत में आ जाते हैं। जब हम लोग किसी भी डिवाइस को डाटा को जनरेट करते हैं, किसी भी डिवाइस डाटा को जनरेट करते हैं, तो उसके बाद उसकी डाटा जो होती है डाटा एनालाइज सिस्टम के द्वारा उपयोग इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। यानी जो हमारे डाटा होगा वो एनालाइज सिस्टम में जाएगी, इसके बाद हमारा जो भी डाटा होगा इन्फॉर्मेशन में बदल दिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मापने वाली जो डिवाइस होती है एक आईओटी डिवाइस ही होती है। यह मौसम और जगह के आधार पर तापमान को मापती है। आईओटी डिवाइस निम्नलिखित मतलब इस तरह से हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। पहला हम पढ़ेंगे कि यह दूसरी कनेक्टेड हुई डिवाइस के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करता है। यानी किसी भी दूसरी कनेक्टेड हुई डिवाइस, यानी जैसे कि मान लीजिए अगर किसी से वो कनेक्ट है, कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो उसके साथ जो डाटा का ट्रांसफ़र है वो करता है। दूसरी यहाँ पे लिखा गया है कि डिवाइस से डाटा को कलेक्ट करता है और डाटा को लोकली प्रोसेस करता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि ये डाटा को प्रोसेस करने के लिए यह सेंट्रलाइज सर्वर या क्लाउड पर आधारित एप्लीकेशन को भी सेंड कर देता है। यहाँ पे और आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे आईओटी डिवाइस है, यानी जो हमारा थिंग्स डिवाइस है, उसके कुछ ब्लॉक डायग्राम है जिनको आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। कुछ हमारा इस तरह से ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पे कि सबसे पहले हमारा कनेक्टिविटी है, जिसमें कि हमारा यूएसबी होस्ट को लगाया गया है। इसके बाद हमारा प्रोसेसर है जो जहाँ पे कि जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, या बोल सकते हैं सीपीयू में हमारा प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ऑडियो वीडियो इंटरफेस, इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत में पाते हैं, ठीक है। फिर हमारा नीचे देख सकते हैं मेमोरी इंटरफेस है। मेमोरी इंटरफेस के अंतर्गत में हम लोग को नैंड या नॉर गेट पाया जाता है, जहाँ पे कि
DDR1 या DDR2 या DDR3 इस तरह के यहाँ पे हमारी मेमोरी इंटरफेस होंगे, ठीक है। अब ग्राफिक्स में हम लोग GPUI का यूज करते हैं। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पे है स्टोरेज इंटरफेस, जहाँ पे SD, MMFC, SDIO इस तरह के यहाँ पे हम लोग स्टोरेज जो हमारा इंटरफेस है उसमें प्रयोग होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि IoT डिवाइस में दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलती है। यानी IoT के अंतर्गत में हम लोग दोनों प्रकार के जो डिवाइसेज हैं देख सकते हैं, एक तो वायर्ड वाला हो गया और दूसरा वायरलेस हो गया, ठीक है। दोनों प्रकार की हमको इंटरफेस देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें जैसे कि यहाँ पे सेंसर के लिए IoT जो हमारा है वो हमारा इंटरफेस, अगर कोई भी सेंसर से हम लोग किसी भी चीज़ को अगर देखें तो सेंसर के लिए हम लोग IoT इंटरफेस का यूज करते हैं, ठीक है। यदि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम लोग केवल इंटरफेस का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो इसका भी हम लोग इंटरफेस का ही यूज करते हैं। अगला दिया है कि ऑडियो या वीडियो हो तो इसके लिए भी हम लोग इंटरफेस का ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी ये सब जितने भी चीज़ें हैं IoT के अंतर्गत में आ जाते हैं। हम लोग का कोई भी सेंसर से वर्क हो गया, ठीक है। जितने भी सेंसर जैसे कि लिफ्ट आपने देखा होगा तो लिफ्ट के पास जाते ही दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो क्या है, सेंसर के द्वारा है। तो सेंसर किस पे आधारित है, IoT पे आधारित है। तो IoT जो बेस है उसी पे वो वहाँ पे वो IoT के बेस के अनुसार ही वो जो दरवाज़ा है जो भी चीज़ें हो, ठीक है, लिफ्ट जो है वो खुल जाता है। तो गाइज हम लोग फिजिकल डिज़ाइन IoT के अंतर्गत में हमने बताया कि दो चीज़ें आती हैं, पहला तो थिंग्स और दूसरा हमारा IoT प्रोटोकॉल्स। तो हमारा थिंग्स के बारे में तो आपने समझ लिया होगा, फिगर भी देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं IoT प्रोटोकॉल्स की। तो IoT प्रोटोकॉल्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि IoT जो प्रोटोकॉल्स होती है उसकी मदद से हम लोग कोई भी इंटरनेट में IoT डिवाइस और क्लाउड पर आधारित सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन जो है उसको कर पाते हैं। किसके किसके यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेट में IoT डिवाइस और क्लाउड पर आधारित सर्वर जो भी है हमारे उसकी कम्युनिकेशन को आसानी से कर पाते हैं। अब नीचे हमारे कुछ फिगर दिए गए हैं, उसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद फिर इन फिगर के बारे में हम आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका एप्लीकेशन लेयर है, दूसरा बात यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर लिंक लेयर है, ठीक है। अब हम लोग एक एक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा नीचे से शुरुआत होता है लिंक लेयर, इसके बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले लिंक लेयर के बारे में समझते हैं। यह लेयर जो है हमारा लिंक लेयर जो है यह निर्धारित करता है कि नेटवर्क में डाटा को फिजिकल कैसे भेजा जाता है। यह भी निर्धारित करता है कि हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा पैकेट को कैसे कोड और सिंगल किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो हमारा लिंक लेयर है ये क्या करता है कि हमारा जो फिजिकली जो भी हमारा डाटा होगा फिजिकली कैसे भेज सकते हैं। दूसरा बात यह भी निर्धारित करता है कि जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस हैं उसके द्वारा पैकेज को कैसे कोड और सिंगल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत यहाँ पे दिखाए गए हैं कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया आपको, यहाँ पे 802.3 दिया गया है, यानी 802.3, ठीक है। एथरनेट का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे वाईफाई दिया गया है, फिर WiMAX का, ER का, ठीक है, VPN आपका 2G 3G 4G, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इसके जो कुछ एग्जाम्पल है जो आप देख लिए, यहाँ पे डिवाइस के पैकेट को कैसे कोड और सिंगल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत में जो प्रोटोकॉल्स थे उनका जो प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स का नाम और यहाँ पे उनका जो भी कोड है लिखा गया है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग एक्सेस करते हैं। तो लिंक लेयर क्या होता है आपने समझ लिया होगा कि फिजिकली कैसे भेजा जाए किसी भी डेटा को नेटवर्क के थ्रू, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अगला हमारा आता है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या होता है, इसमें नेटवर्क लेयर में ध्यान से सुनिएगा कि यह लेयर सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशंस नेटवर्क तक IP डाटाग्राम को भेजने के लिए जिम्मेदार रहती है। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटाग्राम जो हमारा है उसको भेजने के लिए जिम्मेदार रहती है। इस लेयर का वर्क जो है होस्ट एड्रेसिंग और पैकेट राउटिंग का होता है, जो कि IPv4 और IPv6 का प्रयोग होता है। अब IPv4 और IPv6 क्या है, आपने DCCN में पढ़ा होगा। DCCN जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि IPv4 जो है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, और IPv जो हमारा 6 है वो हमारा क्या है, इंटरनेट वर्जन आपका क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन हमारा ये 6 है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है किस लिए, इस लेयर के लिए, नेटवर्क लेयर के लिए होस्ट एड्रेसिंग और पैकेट राउटिंग का होता है, जो कि हम लोग IPv4
और IPv6 का प्रयोग करते हैं। होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसमें प्रयोग किए जाने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं निम्नलिखित नीचे आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है IPv4 और IPv6, ठीक है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हमारा है वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक नया नाम दिया गया है 6LOWPNA, तो आगे इस तरह से आप नाम बदल के देखते रहेंगे, लेकिन जो मेन है आपका यहाँ पे दो चीज़ें हैं, IPv4 और IPv6, ठीक है। तो ये दो इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं आपके, जिसके थ्रू आप किसी भी नेटवर्क से, किसी भी नेटवर्क लेयर से, ठीक है, किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं, एड्रेसिंग उसकी होस्ट एड्रेसिंग और पैकेट राउटिंग द्वारा, ठीक है, का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क लेयर के बारे में था। अब हम लोग हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो आपने लेयर के बारे में पढ़ा होगा DCCN में, तो आप सभी को पता होगा। तो अगला हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करें तो इस लेयर का वर्क जो है एरर कंट्रोल, ठीक है, सेगमेंटेशंस, फ्लो कंट्रोल और कंजेशंस कंट्रोल का होता है। जैसे कि हमारे कोई भी ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि कोई भी हमारा एरर हो तो उसको कंट्रोल करेगा, या सेगमेंशन या फ्लो कंट्रोल हो, यानी ज़्यादा अगर फ्लो हो रहा हो तो उसके सारे जितने भी चीज़ कंट्रोल के होते हैं वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत में कुछ प्रोटोकॉल शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत में देख सकते हैं कि TCP और UDP का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या करता है, कोई भी एरर हो या फ्लो हो, ठीक है, ये सारी जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। अब हमारा लास्ट है वो हमारा है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर का बेसिकली क्या यूज है, तो यह लेयर यूजर को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, जैसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल तथा अन्य एप्लीकेशन के द्वारा। यानी वेब ब्राउज़र या ईमेल के द्वारा जो भी हमारा यूजर के द्वारा कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है वही हमारा एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। एप्लीकेशन लेयर के द्वारा इस लेयर में निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आपका दिया गया है HTTPS, जो कि आप लोग परिचित होंगे इस नाम से। फिर है यहाँ पे COAP है, यानी COAP। इसके बाद फिर वो SCOT है, इसके बाद फिर MQTT है, फिर XMLPP है, फिर DDS है, फिर MAMQP है, ठीक है। तो इतने चीज़ें हैं जो कि आपके एप्लीकेशन लेयर में प्रयोग होते हैं, जो इनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप गाइज के जो फिजिकल लेयर है वो क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ठीक है। इनमें दो चीज़ें हैं जो आप लोग को याद रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो थी उस पर आधारित हमने बता दिया, जो आपका फिजिकल लेयर हो गया, ठीक है। तो IoT प्रोटोकॉल्स कुछ इस तरह से बनेंगे। पहले आपका एप्लीकेशन लेयर है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर लिंक लेयर है, ठीक है। इसके बारे में चारों के बारे में हमने समझा दिया। एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आप सभी को। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे हैं, और नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हैं, और लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सारे जितने भी हैं यहाँ पे सभी के प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने बता दिए। तो आई होप गाइज कि आप लोग यहाँ पे जो फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT है, यानी IoT में फिजिकल डिजाइन किस तरह से करते हैं, ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज कि यहाँ की फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT, यानी यहाँ पे आप दो चीज़ें समझ गए होंगे, थिंग्स और IoT प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे हम लोग लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं एंड, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।